नमस्कार, द नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। शहीद स्मारक पर यहाँ पर संविदा निविदा कर्मचारी जो हैं ठेका प्रथा के विरोध में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रेसिडेंट हैं मोनू चौधरी जी। जानते हैं पूरा क्या मामला है, क्या कहना है सर का। जी बिल्कुल, संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज हम धरना स्थल पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का धरना हमारा आने वाले बजट में जो पूर्व बजट में घोषणा है ठेका प्रथा को लेकर उसके क्रियान्वयन को लेके हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे थे, हमारा डेलीगेशन जो है वो भी बना और हमने महत्वपूर्ण तरीके से मांगे भी रखी। इसके साथ ही हमने कुछ डिपार्टमेंट के इंटरनल इश्यूज थे, ICT की ज्वाइनिंग, व्यवसायिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग, डिस्कॉम की रिज्वाइनिंग और कई लोगों के PF वगैरह नहीं करते हैं, उसको लेकर मांग रखी। बड़ी मजबूती से जो है सरकार ने मांगे जो है सुनी है और उन पर जो है चर्चाएं जारी हैं। आने वाले बजट में ठेकाकर्मी और राजस्थान के संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारी सरकार से अच्छी उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ घोषणाएं ज़्यादा करती है। पिछली बार घोषणा की थी 97 पैरा में, जो अभी तक अमल में नहीं आई। कार्मिक विभाग में अंडर में एक संस्था बनाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी उसका कार्य जो है उस तरीके से नहीं चला जिस प्रकार से चलना चाहिए। मैं डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी से भी मिला, बाबा किरोड़ी जी से भी मिला और कई तमाम नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद मुझे लगा बजट में राजस्थान के संविदा और निविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतरीन चीजें निकल कर आएगी। युवा हुंकार बेरोजगार संविदा निविदा संघर्ष महासंघ जो है उसके तहत आज ये धरना हुआ और उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए राजस्थान के तमाम विभागों के साथ इस धरने को सफल बनाने का कार्य किया। सर, ठेका प्रथा की जो बात की जाती है, सरकार उसको बंद करने की बात करती है परंतु बंद नहीं करती है। दूसरी वाली बात यह है कि जो वेतनमान है, गवर्नमेंट जो कंपनी की बात की गई थी वो सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया, उसको बनाया नहीं है, जिससे कि जो वेतन बढ़ना था ठेका पे जो लगे हुए व्यक्तियों का वो नहीं बढ़ाया और बहुत अल्प वेतन में लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बजट के बाद हम सारी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। इस बजट से थोड़ी सी उम्मीद है, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी ये देते हैं कि सरकार रिक्वेस्ट काम करे हमारा, और अगर फिर नहीं होता है तो सारी चीज़ों तक भी हम जाएंगे कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये खत्म नहीं हो रही है। सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं और सरकार जो स्लोगन बोल रही है 2 साल बेमिसाल, तो क्या ये बेमिसाल है? बेरोजगार युवा जो है रोडों पर है, आंदोलन सर ये बेमिसाल ही है। 10-10, 12-12 महीने से व्यवसाय शिक्षकों को घर बिठा देना, उनकी 10 महीने की सैलरी नहीं देना। सरकार अगर लोगों को शोषित करना, पीड़ित करना अगर विकास समझती है तो 2 साल उनके हिसाब से बेमिसाल है सर। बाकी गरीब मजदूर किसान के हिसाब से, बेरोजगारों के हिसाब से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सरकारी कंपनी की जो बनाने की बात की तो अब तक क्यों नहीं बन पाई है, जिससे कि जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर उनको लाभ मिलता, उनको वेतन बढ़ता? सर हम जब सरकार के पास पहुंचते हैं उससे पहले सरकार के पास टेंडरधारी पहुंच जाते हैं और वो सर पता नहीं क्या बात कहते हैं और जो हमारी बात का फिर कोई असर नहीं होता। राजस्थान की जनता के पास में वोट की पावर है, तो क्यों नहीं वो अपनी वोट की पावर दिखाती? क्या इसका असर आने वाले पंचायती राज में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल सर, 100% दिखेगा। अगर इस बजट में संविदा निविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ चीजें नहीं आती है तो इसका असर जरूर दिखेगा। कांग्रेस सरकार ने घोषणा की लेकिन लागू नहीं किया, उसको भी ये चीज देखनी पड़ी। लेकिन हमें तो समझ में नहीं आता सर कि हम भरोसा करें किस पे। दोनों सरकारों को देख लिया हमने, पहले चीजों को देख लिया। अब आप बता दीजिए कौन से तीसरे मोर्चे की बात करें? हम तो तीसरे मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकारों की बात कर रहे हैं। सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अच्छी तरीके से कार्य करना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए और इस तरह के आंदोलन नहीं होने चाहिए। क्यों आंदोलन होते हैं अपनी मांगों को लेकर, मांगों को सरकार को मानना चाहिए। सर आंदोलन भी करने कहाँ देते हैं, सरकार का पहले आदेश आ जाता है। जैसे ये अभी परमिशन का चक्कर चल रहा था, पहले से ही नेता मंत्री आंदोलन होना नहीं चाहिए, संविदा निविदा बोलने नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कैसे कैसे परमिशनें मिलती है, उसमें भी सारी चीजें होती है, यहाँ से ये परमिशन लाओ, वहाँ से वो परमिशन लाओ। आजकल आवाज भी व्यक्ति नहीं रख सकता, उसकी एक परमिशन लेने के लिए भी उसको जयपुर की सड़कों पे पूरे दिन 4 दिन 5 दिन घुमाया जाता है, जब जाके उसको परमिशन मिलती है। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार जो है वो युवाओं का, बेरोजगारों का गला घोंट रही है, उनको आवाज भी बुलंद नहीं करने का मौका देती? बिल्कुल सर, 100% श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं का कमेंट भी देख लेंगे आप, इसमें युवाओं के तो साथ अन्याय हो रहा है सर। युवा तो वो गिल्ली लकड़ी है, जिस तरफ युवा चलेगा उस तरफ देश की सारी चीजें चलेगी। समझ आना चाहिए सरकार को। ठान लेता है वो होता है। बिल्कुल, आप लोग युवा और युवा वर्ग आज ये नौकरियों के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो क्या आने वाले समय में युवा अपनी ताकत दिखाएगा? बिल्कुल 100% दिखाएगा सर। इस पंचायती राज चुनाव में भी देख लीजिए। हमारे साथ और भी है कर्मचारी, जानते हैं उनका क्या कहना है। सर बोलिए। नमस्कार सर, ठेका प्रथा से संबंधित आज हमारा जो महाविशाल धरना था और सरकार से हमारी एक ही मांग है और सभी जो भी हमको अलग अलग विभागों में है, लेकिन हम विभागों में नहीं बट करके हम एक ही बैनर तले आए मोनू चौधरी जी के साथ में, और हम सबकी एक ही मांग है कि सरकारी संस्था का गठन
जल्द से जल्द हो। 2 साल तो इन्होंने टाइम पास में निकाल दिए अधिकारियों ने, इन्होंने मिलके, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है भजन लाल जी शर्मा जो कि युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अभी राजस्थान के अंतर्गत, और हमें उन मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि राजस्थान में जो 7 से 8 लाख सरकारी विभागों में जो ठेका पड़ता कर्मचारी लगे हुए हैं वो हमारी मांग जरूर सुनेंगे इस बजट में। पिछले बजट में दिया कुमारी जी ने घोषणा करी थी, लेकिन वो 1 साल तो निकल गया, कुछ भी नहीं हुआ, उस पर 1% भी काम नहीं हुआ है। लेकिन हमें इस बार उम्मीद लग रही है, पता नहीं क्यों 11 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं बजट का, इसके बाद और उग्र आंदोलन किए जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जी सर, तो ये उग्र आंदोलन होगा। ये तो अभी हम शांतिपूर्ण उनको सांकेतिक धरना देकर के बता रहे हैं कि आप जो है पिछले बजट की उस घोषणा को पूरी करो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, क्योंकि आप किस आधार के ऊपर वापस से बजट लेकर के आ रहे हो जब आपकी पिछली घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर अपन कोई दुकान पे प्राइवेट काम भी करते हैं ना, तो उनकी भी हर साल वेतन वृद्धि हो जाती है, लेकिन हम लोगों की कोई वेतन वृद्धि नहीं होती है और शोषण होता जा रहा है। टेंडर पे ठेका पड़ता के नाम पे पता नहीं क्या हो रहा है। 7-8 हजार में तो मेरे को लगता है कि कोई जयपुर जैसे शहर में रह करके अपना पीजी का किराया भी नहीं भर सकता है। सरकार जब सत्ता में आई थी उससे पहले उन्होंने कहा ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, परंतु ये ठेका प्रथा बंद नहीं हो रही है और उसी डर्रे पे चल रही है जिस तरीके कांग्रेस चल रही थी। बिल्कुल, तो आज हम ठेका प्रथा के माध्यम से जैसे हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं व्यावसायिक शिक्षक हूँ एक, और व्यावसायिक शिक्षकों का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं कक्षा 9 से 12 के, उनका भी ये हाल है। जब शिक्षा विभाग जैसे इतने अच्छे विभाग में ये हाल है, चिकित्सा विभाग का हाल आप लोगों ने देखा ही है कि भाई क्या हाल हो रहा है वहाँ पे, 7-7, 5-5 हजार में रख रहे कर्मचारी जो, तो और बिजली विभाग जो इतना रिस्की है वो 5-5, 6 हजार में कर्मचारियों को रख रहा है। आप खुद मान लीजिए कि 5 से 7 हजार में आज के जमाने में होता ही क्या अधिकारियों की 5 महीने की सैलरी रोक सकते हैं? हमारी रोकते हैं 6-6 महीने तक की। एक बार अधिकारी की 2 महीने की सैलरी रोक कर देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार से मुख्यमंत्री जी ही इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ही इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, और हमारी जो उम्मीद है वो मुख्यमंत्री जी से ही है। बाकी तो हमने सबको देखा है, पिछली सरकारों को देखा है, लेकिन अगर 11 तारीख बजट में हमारे लिए अगर कोई घोषणा या ठोस काम नहीं होता है तो हम वापस से मोनू चौधरी जी के समर्थन में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो क्या बीजेपी की सरकार लोगों के साथ न्याय करने के लिए है या अन्याय करने के लिए है? सर, केंद्र और राजस्थान को छोड़ो, वार्ड पंच से लेकर सरपंच तक होते हुए सारी अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकारें हैं। अब चाहे जो कर सकती है बीजेपी की सरकार, लेकिन ये जानबूझ के नहीं कर रही है, बिल्कुल जानबूझ के नहीं कर रही। हमने इनको पूर्ण बहुमत से दिया है, वोट देकर के इनको पूरा जो है पूर्ण बहुमत बनाया, लेकिन ये अभी तक भी हमारी कोई भी मांग है वो अभी पूरी हुई नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, ठेका प्रथा को खत्म करके सरकारी संस्था का गठन करके और एक स्थायी पॉलिसी के माध्यम से सभी का जो है सम्मानजनक हमको वेतन और वेतन वृद्धि हो हमारी, और जॉब सुरक्षा हमको मिले। जानते हैं एक और हमारे पास में ये धरना करने के लिए छोटी सी बच्ची नहीं है ये, और यहाँ पर ये ठेका प्रथा को बंद करने की मांग कर रही है, क्या कहना है? जैसे कि सैलरी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ये आए हुए हैं और उन्होंने ये लिखा हुआ ठेका प्रथा बंद करो, ये खून से इन्होंने कागज पे लिखा हुआ है, और जानते हैं क्या इनका कहना है। सर बोलिए। मैं जोधपुर विद्युत विभाग से हूँ। बोलो। जोधपुर विद्युत विभाग से हूँ, और सरकार को काफी ज्ञापन सब कुछ दे के बता दिया तो भी सरकार की कानों से मतलब आवाज ही नहीं निकल रही है। इसलिए हमने खून से ये लिख के सरकार को ध्यान अग्रेसित करवाना चाहते हैं कि ठेका प्रथा को बंद करके हमारी जॉब है वो स्थायी करें, और हमारा जो मानदेय है वो आज के जो महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए। जैसा यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हमारे साथ में महिला कैंडिडेट भी हैं, क्या कहना है मैडम बताएं। सर, मेरा यही कहना है कि सरकार से कि ठेका प्रथा को संपूर्ण रूप से बंद किया जाए, और इसको जो भी है मतलब सरकार के द्वारा जो भी हमारे को ठेका प्रथा के अंदर जो भी हमारे को 8,000 जो सैलरी दी जाती है उसको बंद करके, जो ठेकेदार के थ्रू जो सैलरी दी जाती है इसको बंद करके डायरेक्ट हमारे खाते के अंदर सैलरी को दी जाए। सरकार गवर्नमेंट कंपनी की बात करती है जिसके माध्यम से जो ठेका पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वेतन बढ़ जाएगा, परंतु अब तक वो कंपनी नहीं बन पाई है। नहीं बन पाई है सर, अभी तक भी उसको लागू नहीं किया सर। हमारे साथ में एक और महिला कैंडिडेट है, क्या कहेंगे आप भी यहाँ धरने में आए? हमारी ठेका प्रथा बंद कीजिए, हमारी मांग है कि ठेका प्रथा बंद कीजिए। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर से ये निवेदन है कि ठेका प्रथाओं को रोको, और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी जो वेतन है वो बढ़ाओ, और उनको अच्छी सैलरी और अच्छा वेतन दिलाओ, और ये जो है ना शराबी ठेका उनकी ना अच्छे से मदद करो। आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता कुमारी है। और कहाँ काम करते हो? डिपार्टमेंट क्या है? हमारा डिपार्टमेंट फतेहपुर में है, और जो आबकारी है ना उसमें। जो बता रहे हैं ये आबकारी विभाग में यहाँ पे लगे हुए हैं,
और इनकी जो मांग है एक ही है, ठेका प्रथा को बंद किया जाए और सरकारी जो कंपनी है उसको जल्दी से लागू किया, जिससे कि इनको जो सुविधाएं हैं, वेतन है, वो बढ़ सके और ये अच्छी तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह। ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा 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 बंद करो।